ब्रूस ली इतिहास का एक ऐसा योद्धा था जिन्हें आज के टाइम पर शायद ही कोई हरा पाता। लेकिन दोस्तों आप हैरान हो जाएंगे कि ये सिर्फ 32 साल की उम्र में अपने कमरे में मरे हुए पाए गए। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको ब्रूस ली की मौत का कारण बताएंगे और साथ ही में ब्रूस ली की कई सारी जानलेवा मार्शल आर्ट टेक्निक्स के बारे में भी हम बताने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों आप इस पंच को देखिए। इस पंच से ब्रूस ली ने कई लोगों को जमीन पर गिरा दिया और हैरानी की बात यह थी कि ये पंच ब्रूस ली सिर्फ 1 इंच की दूरी से ही मारते थे। जैसे कि आप इस पंच को देखिए, इसमें ब्रूस ली कराटे मास्टर को सिर्फ 1 इंच की दूरी से पंच मारते हैं और वो कराटे मास्टर 20 फीट दूर जाकर गिरता है। ब्रूस ली का ये पंच 1 सेकंड का 500वां हिस्से से भी ज्यादा तेज था। ब्रूस ली ने इस पंच को हांगकांग में विंग चुंग ट्रेनिंग में सीखा था। एक बार 1974 में ब्रूस ली का सामना हुआ विक्टर मूरे से। इनके पास दोस्तों 10th डिग्री का ब्लैक बेल्ट था। वो 4 बार वर्ल्ड के कराटे चैंपियन रह चुके थे और उन्हें लगा कि वो ब्रूस ली के पंचिस को आराम से रोक लेंगे। उन्हें लगा कि ब्रूस ली की ताकत उनके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन वो एक बार भी दोस्तों ब्रूस ली के पंच को रोक नहीं पाए। एक बार तो दोस्तों ब्रूस ली ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर ना तो सिर्फ अपने ओपोनेंट का सामना किया बल्कि उसे 1-2 नहीं बल्कि 3 बार हरा दिया और ये सब उन्होंने कैमरे के सामने किया। ऐसा तभी पॉसिबल है जब आपका सिर्फ हैंड और आई कोऑर्डिनेशन ही नहीं बल्कि आपकी सभी आंतरियां जागरूक हों। आपको पता होना चाहिए कि 3D स्पेस में आपका सर पैर कहां पर है, आपका ओपोनेंट क्या सोच रहा होगा, आपको वो कहां से मारेगा। ब्रूस ली को ये सब कुछ पता रहता था। अब दोस्तों आप इस क्लिप को देखिए। इस क्लिप में ब्रूस ली अपने स्टूडेंट के साथ फाइट करते हैं। ब्रूस ली देखिए पहले अपने ओपोनेंट को मारने का मौका देते थे, उसे डिफेंस करते थे और फिर अपना दाव भी उसके बीच में ऐसे लगाते थे कि सामने वाला ओपोनेंट सोच भी नहीं पाता था कि ब्रूस ली कहां से हमला कर देंगे। ननचक्स चलाना कितना मुश्किल है ये आपको पता ही होगा, लेकिन दोस्तों ब्रूस ली ननचक्स को कुछ ऐसे चलाते थे कि कोई दुश्मन उनके सामने टिक नहीं पाता था। ब्रूस ली ननचक्स में इतना माहिर थे कि वो उससे टेबल टेनिस में 2-2 ओपोनेंट्स को एक साथ ही हरा देते थे। ब्रूस ली दोस्तों हर दिन अपनी ताकत को शार्प से शार्प करते जा रहे थे। 32 साल से कम उम्र में ही ब्रूस ली ने अपना एक मार्शल आर्ट डेवलप कर लिया था, खुद की एक युद्ध कला डेवलप कर ली थी। ब्रूस ली का 1 इंच पंच आज तक लोग इसे ट्राई करते हैं। आजकल इसके अलावा जो आप रील्स और शॉर्ट्स में 2 फिंगर पुशअप देखते हो, उसकी शुरुआत भी ब्रूस ली ने उस दौर में ही कर दी थी। ब्रूस ली के 2 फिंगर पुशअप का मुकाबला आज भी कर पाना मुश्किल है। सारे शरीर का वजन अपनी 2 उंगलियों पर डालना, ये ब्रूस ली की एक अद्भुत कला है। आज के लोग अगर उस टेक्निक को लंबे समय से ट्राई करते हैं तो उनके शरीर में विकलांगता आ जाएगी, डिफॉर्मिटी आ जाएगी, उनकी उंगलियां फ्रैक्चर तक हो सकती हैं। ब्रूस ली की ताकत जितनी रहस्यमय थी वहीं ब्रूस ली की मौत उससे भी ज्यादा रहस्यमय थी। कई कंट्रोवर्शियल रिपोर्ट में ये बताया गया कि उन्हें उनकी पत्नी स्लो पॉइजन दिया करती थी। कई सारी थ्योरीज में ये भी बताया गया कि वो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज की वजह से, बहुत ज्यादा टेंशन में रहने की वजह से और नींद ना पूरी होने की वजह से उन्हें हार्ट अटैक हो गया था। ये भी बताया जाता है कि अपने आखिरी दिनों में कुछ वो ज्यादा ही परेशान रहने लग गए थे। ब्रूस ली अपने तकिए के नीचे घातक हथियार रखकर सोते थे। एक दिन ब्रूस ली शूटिंग पर थे और अचानक उनके सर में दर्द हुआ। उन्होंने सर दर्द की दवा खाई और वो अपने कमरे में सोने चले गए। शाम को जब डिनर के लिए ब्रूस ली के दरवाजे को नॉक किया गया तो ब्रूस ली ने दरवाजा नहीं खोला और आखिरकार जब दरवाजा तोड़ा गया तो पता चला कि ब्रूस ली अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगली वीडियो आप किस पर चाहते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।